बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है। इस योजना के तहत अभी तक लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए। 19 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं और आप लोगों को भी पैसों की आवश्यकता है या आप लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा कर्ज है, जिस कर्ज को चुकाने के लिए आप लोग भी इधर उधर हाथ मार रहे हैं और आप लोगों को पैसों की आवश्यकता है, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने एक नई और फ्रेश योजना शुरू की है, जिसके तहत आप अपने आधार कार्ड से घर बैठे 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इस योजना का नाम है पीएम-ईजीपी योजना। दोस्तों, इस योजना के तहत अगर आप लोन लेते हैं तो ये लोन आपका 35% है वो माफ कर दिया जाएगा और ये लोन बिना ब्याज और बिना गारंटर के भी दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो जिसमें आपका 70,000 रुपए माफ कर दिया जाएगा, बाकी के जो पैसे हैं वो धीरे धीरे आपको किस्तों के माध्यम से आपको कुछ ही वर्षों में पैसा चुकाना होगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लोन लेने के लिए आपको किसी बैंक या दफ्तर में नहीं जाना होगा। आप लोग अपने ही घर बैठे अपने मोबाइल से मात्र 10 मिनट में ये लोन अप्लाई करके आपके अपने ही खाते में ये लोन ले सकते हैं। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको पहले अपने मोबाइल में एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा और ये फॉर्म फिल करने के बाद में 2 या 3 घंटों के भीतर ही आपका ये लोन आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आखिर में आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता देता हूं कि आप ही अपने मोबाइल से ये फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, लोन लेने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो पहले एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे भी लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आए या गवर्नमेंट की कोई भी नई अपडेट आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही में आप कमेंट में एक बार हमें जरूर बताएं कि आपको कितने का लोन चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आखिर आप लोगों को अब वीडियो करते हैं शुरू कि आप लोगों को बता दें कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से आपको लोन कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको अपने ही मोबाइल में सबसे पहले गूगल ओपन करना है और जहां पे आपको यहां पे सर्च बार में टाइप करना है जन समर्थ। दोस्तों, यहां पे जैसे आप जन समर्थ टाइप करोगे तो आपके सामने भारत की और रियल और एक भरोसेमंद जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होगी और आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे इस आप वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए होते हैं। इस निर्देशों का आपको पहले पालन जरूर करना होगा। यहाँ पे बताया है कि आवेदक कृपया ध्यान दें कि जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी तरह भुगतान करने के लिए नहीं कहता है। यानी दोस्तों, यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि आप जन समर्थ वेबसाइट से अगर आप लोन ले रहे हैं और पहले आपको कोई भुगतान करने के लिए कहता है तो आप बिल्कुल भुगतान ना करें और इन ऐसी वेबसाइट से आप लोन भी न लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसी फेक और वेबसाइट धोखेबाज वेबसाइट होती है जो पहले भुगतान करने के लिए कहती है और बाद में वो ऋण या लोन भी नहीं देती है। तो दोस्तों, इस पेज को कर देते हैं स्किप। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मैं आपको बताऊं वैसे आप ही अपने मोबाइल से अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको पहले कोई भुगतान करने के लिए नहीं कहेगा और आपको 100% लोन भी मिल जाएगा। तो इस दोस्तों, इस पेज को यहां से कर देते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उस पेज को वहां से किया स्किप तो दूसरा एक पेज आपके सामने इस प्रकार का ओपन हुआ होगा और यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी मंजूरी को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल अपने पात्रता जांचें, ऑफलाइन आवेदन करें और 200 से भी प्लस ऋणदाताओं से डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें। यानी दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि आप जन समर्थ वेबसाइट से अगर आप लोन ले रहे हैं, ऑनलाइन नहीं ले पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। और इस वेबसाइट के तहत जो 200 से भी ज्यादा लोगों ने जो लोन लिया है और उनसे आप एक बार जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस वेबसाइट में टोटल 13 योजना है, 6 ऋण श्रेणियां हैं और 200 से भी ज्यादा ऋणदाता, यानी इन वेबसाइट के तहत 200 से भी ज्यादा लोगों ने वो लोन प्राप्त किया है। और दोस्तों, आपको ये लोन 6 ऋण श्रेणियों के तहत लोन मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसी कौन सी 6 ऋण श्रेणी है जिसके तहत आपको लोन मिलने वाला है। तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे सबसे जो पहली श्रेणी है वो यहाँ पे शिक्षा श्रेणी है। दोस्तों, इसमें एक योजना उपलब्ध है। इसमें बताया गया है कि आप विद्यार्थी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं, चाहे
चाहे आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे भारत में करना चाहते हैं या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके पास में खर्चा नहीं है, तो आप ये शिक्षा ऋण ये आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। इसके अगला वाला है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। यानी दोस्तों यहां पे बताया गया है कि आप किसान हैं और आपका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है और आपको लोन चाहिए, तो आप इसमें भी एक योजना उपलब्ध है, ये आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। इसके अगला वाला है कृषि आधारित संरचना ऋण। इसमें दोस्तों 3 योजना उपलब्ध है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कृषि आधारित संरचना लोन में 3 योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि आप किसान हैं और आप किसी भी प्रकार की फसल कटाई कर रहे हैं या आपको फसल बोआनी है और उसमें आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप ये कृषि आधारित संरचना ऋण ये आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। इसके अगला वाला है व्यवसायी ऋण। दोस्तों इसमें बताया गया है, इसमें दोस्तों व्यवसायिक गतिविधि ऋण में इसमें टोटल 6 योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि आप ये लोन ले रहे हैं, आप अगर कोई भी नया कारोबार शुरू कर रहे हैं और आपके पास में पैसा नहीं है या आपका कोई मौजूदा कारोबार है जिस कारोबार को आप आगे बढ़ाने के लिए आपको पैसा नहीं है, तो आप व्यवसायिक गतिविधि ऋण ये आप लोन ले सकते हैं। इसके अगला वाला है ऋण चुकाना। यानी दोस्तों यहां पे बताया गया है ऋण चुकाना में इसमें भी एक योजना उपलब्ध है। इसमें बताया गया है कि लॉज और स्वयं सहायता के लिए अगर पैसा चाहिए, आपको कर्ज चाहिए, जैसे आप खुद के लिए कोई भी पर्सनल आपको खर्चे के लिए आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप ये ऋण चुकाना ये आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे क्या करना है, मेरे को कोई एक नई साबुन की फैक्ट्री लगानी है, इसलिए मेरे पास में पैसा नहीं है, तो इसलिए मैं कोई भी नया कारोबार शुरू कर रहा हूं, इसलिए दोस्तों ये व्यवसायिक गतिविधि ऋण है, ये लोन ले रहा हूं। इसमें टोटल 6 योजना उपलब्ध है और उसमें मेरे को कम से कम 10 लाख रुपए का लोन लेना है, काफी बड़ा लोन लेना है, तो इसलिए ये व्यवसायिक गतिविधि ऋण ये लोन ले रहा हूं और इसमें टोटल 6 योजना के तहत ये लोन मिलने वाला है। तो दोस्तों लोन लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, नीचे आप देख रहे हैं पात्रता जांच है, इस पर क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे उस पर क्लिक किया तो एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का मेरे सामने ओपन हुआ है और यहां पे बताया गया है कि ये आप ऋण ले रहे हैं, ये ऋण आपको सिर्फ कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए आपको मिलेगा या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ये लोन मिलेगा। यहां पे सारा साफ बताया गया है और नीचे बताया गया है कि आइए योग्यता की जांच करें। यानी यहां पे बताया गया है कि पहले आपकी आयु जांच लें कि अगर आपकी आयु है, इस आयु के तहत आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और नीचे कुछ अलग अलग सवाल दिए, इन सवालों का भी मुझे सही से जवाब देना होगा। दोस्तों यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक उपयोग विकल्प का चयन करें, हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों यहां पे बताया गया है कि आप ये लोन ले रहे हैं, ये किसके लिए ले रहे हैं। यानी यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आप हथकर बुनकर के लिए कर्ज ले रहे हैं या आप मैनुअल सफाई कर्मी है तभी आप लोन ले रहे हैं, या आप कोई सड़क विक्रेता हैं या आप फेरी वाले हैं तभी आप कर्ज ले रहे हैं, या आप अन्य कोई कारोबार के लिए ये लोन ले रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कोई ऐसी नया कारोबार शुरू कर रहा हूं, तभी मैं अन्य व्यवसायी लिख के लोन पर क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों जैसे मैंने अन्य व्यवसायी लोन पर क्लिक किया तो मेरे सामने और भी दूसरा पेज ओपन हुआ और यहाँ पे कई सारे अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन है। इन सारे सवालों का मुझे सही से जवाब देना होगा और आपको भी इन सवालों का सही से आप जवाब दोगे तो आपका ये लोन कुछ ही घंटों के बाद में आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो सेकंड सवाल है, यहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार का व्यवसाय की गतिविधि करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उनका आप चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये कारोबार आप शुरू करें, आप नया कारोबार शुरू करें या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ये लोन ले रहे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं नया कारोबार शुरू कर रहा हूं, इसलिए नए पे क्लिक कर देता हूं। अगला वाला सवाल है, क्या आपने 8वीं पास कर लिए। तो दोस्तों मैंने 8वीं पास कर ली, इसलिए यहां पे क्लिक कर देता हूं। अगर आपने नहीं किया तो आप ना पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो भी आपको लोन ये मिल जाएगा। अगला वाला यहाँ पे है, क्या आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया है। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपने ईडीपी परीक्षण किया है नहीं किया है। तो दोस्तों मैंने नहीं किया, इसलिए मैं ना पे क्लिक कर देता हूं। अगला वाला है कि अपनी व्यावसायिक प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप ये कारोबार शुरू करें, ये उत्पादन के लिए कर रहे हैं या व्यवसायिक सेवा के लिए कर रहे हैं या व्यापार के लिए ले रहे हैं। दोस्तों तो मैं व्यापार के लिए ये लोन ले रहा हूं, तो व्यापार पे क्लिक कर देता हूं। आगे बताया गया है आप अपना लिंग चुने। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया है कि आप महिला हैं या पुरुष हैं या अन्य है। तो दोस्तों मैं अभी पुरुष हूं, इसलिए पुरुष पे क्लिक कर देता हूं। इसके अगला वाला सवाल है, आप अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप SC ST है या OBC है या अन्य श्रेणी वर्ग के। तो दोस्तों वर्ग को, इसलिए इस पर क्लिक कर देता हूं।
अगला वाला सवाल है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप विकलांग है या भूतपूर्व सैनिक है। दोस्तों नहीं, मैं विकलांग हूं, नहीं भूतपूर्व सैनिक हूं, इसलिए मैं ना पे क्लिक कर देता हूं। अगला वाला सवाल है, यहाँ पे कुछ अलग अलग क्षेत्र दिए गए, अगर आप इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाले हैं तो आप ना पे भी क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों मैं इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाला हूं, ना पे भी क्लिक कर दिया है। अगला वाला यहाँ पे बताया गया है कि आप अपना स्थान चुनें। यानी दोस्तों यहाँ पे बात बताया है कि आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण में। तो दोस्तों मैं तो अभी ग्रामीण में रह रहा हूं, इसलिए ग्रामीण पे क्लिक कर देता हूं। आगे बताया कि लाभार्थी आप किस प्रकार का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप कारोबार शुरू करें या आप अकेले करें या पार्टनरशिप में करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप तीर का निशान देख रहे हैं, इन आपको तीर के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ पे पहला है व्यक्तिगत और दूसरा है गैर व्यक्तिगत। यानी दोस्तों आप अकेले करें तो व्यक्तिगत पर और पार्टनरशिप में करें गैर व्यक्तिगत पर। तो दोस्तों मैं अकेले कर रहा हूं इसलिए व्यक्तिगत पर यहाँ पे टाइप कर देता हूं। अगला वाला यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट लागत दर बताएं। यानी यहाँ पे बताया गया है कि आप कारोबार शुरू करें, इस कारोबार में आप कितने लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये लोन मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए का लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं काफी बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूं, तो 10 लाख रुपए यहाँ पे टाइप कर दिए और उसके बाद में कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप लोन ले रहे हैं, उनके अलावा यहाँ पे आप कितना रुपए आप अपने कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों लोन के अलावा यहाँ पे मैं 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इसलिए यहाँ पे 30,000 रुपए मैंने टाइप कर दिए और उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि योग्यता की गणना करें, उस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके सामने आपके सामने एक दूसरा और पेज इस प्रकार का ओपन हुआ होगा और यहाँ पे बताया गया है कि बधाई हो कि आप व्यवसाय गतिविधि के लायक हैं और आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। और ये लोन आपको इस प्रकार का मिलेगा, आप देख रहे हैं ये लोन मुझे 9,70,000 रुपए का आपको देख सकते हैं लोन मिला है और इसकी जो EMI किस्त है वो 20,710 रुपए, हर महीने मुझे 20,710 रुपए भरना है और ये लोन धीरे धीरे मुझे 5 साल में चुकाना होगा। और इसके अगर मैं जो चुकाने की समय अवधि है वो 5 साल की जगह अगर 10 साल कर दूं या 20 साल के कर दूं तो भी इसकी समय अवधि भी बढ़ा दी जाएगी। और समय अवधि अगर बढ़ाएंगे तो इसकी यहाँ पे किस्त है 20,000 की जगह अगर 10 साल करूंगा तो मुझे हर महीने 10,000 रुपए भरना होगा। और इसी प्रकार का यहाँ पे आप देख रहे हैं लोन लेने के लिए मुझे क्या करना है, नीचे आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है आवेदन करें, लॉगिन करें, इस पर मुझे क्लिक करना होगा। और आप ही दोस्तों इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक दूसरा और पेज इस प्रकार का ओपन होगा और यहाँ पे आपको अपने 10 नंबर का जो मोबाइल नंबर है वो आपके यहाँ पे फिल कर देना है और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पे कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको अनुमति देने OTP प्राप्त कर लेना है और इतना काम करने के बाद में आपको 2 घंटों के बाद में ये लोन आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और आगे दूसरा पेज ओपन होगा, वहां पे आप अपना जो जिस अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं उसी अकाउंट नंबर आप एक बार वहां पे फिल कर देने के बाद में ये लोन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार का आप भी जरूर लोन लें।